आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाएंगे। तो बिफोर सॉल्व करने से पहले कुछ उसमें बेसिक चीज़ें, कुछ बेसिक फार्मूले हैं, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाएंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम के भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, जैसे एरिया से रिलेटेड हो गया, एज से रिलेटेड हो गया, स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड हो गया, टाइम और वर्क से रिलेटेड हो गया, एंड नंबर से रिलेटेड हो गया। तो इन सब को, इस टाइप्स के क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। अगर वो बेसिक फार्मूले आपके पास पहले से है तो एक कुछ 25-50% आपका क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो जाता है कि आपको फार्मूला पता है। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 18 है। इसमें क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा पहले उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फार्मूले की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सम फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है कि आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो पहले इसमें होगा फर्स्ट, इसमें कि आपको मान लीजिए कि आपको कंसेक्यूटिव नंबर, अगर आपको पूछा कि कंसेक्यूटिव नंबर्स, सम ऑफ 2 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स, सम ऑफ 3 इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो उसको कैसे एज्यूम करना वो चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो अगर आपको से कंसेक्यूटिव नंबर सबसे पूछता है कंसेक्यूटिव नंबर, तो आपको क्या एज्यूम करना है, आपको x, x+1, x+2, x+3 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव नंबर में वो आपसे इवन ऑड भी पूछ सकता है, इवन भी पूछ सकता है, बट लेकिन ओनली कंसेक्यूटिव नंबर बोलेगा तो आपको यही एज्यूम करना है। तो अगर 2 बोलेगा तो इसको ले लेंगे, 3 बोलेगा तीनों को ले लेंगे। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स में आपका जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंसेक्यूटिव नंबर्स, और ये सब सारे के सारे क्या होंगे, आपके पॉजिटिव होंगे, ठीक है। सेकंड, ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स, तब आपको क्या एज्यूम करना है, वही 2x+1, 2x+3, 2x+3 के बाद आ जाएगा 5 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए इसमें ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 5 होता है, उसमें 2x सब में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। x की चाहे जो भी वैल्यू होगी पॉजिटिव में, उसको अगर हम उसमें हमारा 2x का इवन है, अगर उसमें ऑड जोड़ेंगे तो क्या हमारा आएगा, ऑड ही आएगा, ठीक है। तो ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर एज्यूम करना है तो आपको ये मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर x क्या होगा, हमारा प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है कि हम वहाँ पर पहले एज्यूम कर लेंगे, फिर प्लस है कि माइनस वहाँ पे अपना देख लेंगे, ठीक है। तो थर्ड, वैसे भी ऑड नंबर क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये क्या होंगे, वही आपका 2x, 2x+2, 2x+4, 2x+3 डॉट 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 ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका इवन कंसेक्यूटिव नंबर। तो ये नंबर से रिलेटेड है कि अगर नंबर आपको पता है तो नंबर अगर एज्यूम करना है कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो ये आपके नंबर इस तरीके से रहेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं सम एरिया से रिलेटेड, जो एरिया जो यूज होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, जैसे 3 है तो फिर 4 5 इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे नेचुरल नंबर होंगे, जितने भी आएंगे आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स, वो क्या होंगे, आपके नेचुरल नंबर होंगे, निगेटिव नंबर नहीं होंगे, ठीक है। इवन और ऑड सब सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, या इसको बोला जाता है साइड स्क्वायर, क्या बोला जाएगा, साइड का स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है वो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, दोनों में से कोई होगा, मिलीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। एरिया है तो स्क्वायर होगा। तो अब आ गया आपका
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, BRE ब्रेथ। इसका भी वही होगा यूनिट जो इसका है, ठीक है, या सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा। 6 एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए जिससे कि वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होगा। 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा आपका हाइट हो जाएगा, ठीक है। 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, या इसको बोलेंगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बी इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ, अब एरिया ऑफ ट्राइपीजियम क्या होता है उसको हम जल्दी से लिख लें। एरिया ऑफ ट्राइपीजियम, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी जो पैरेलल जो साइड होते हैं उनका सम मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन देम। और जो ट्राइपीजियम होता है, ट्राइपीजियम का एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन, यानी पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस। तो ये एरिया हो गया। अभी आपका एरिया का और फॉर्मूला इसमें है जो थोड़ा सा इसको हम बता देते हैं जल्दी से, आप इसे नोट कर ले तो फिर हम आगे की तरफ चलें जो है। तो आइए यहाँ पर फिर उसके बाद आएगा नेक्स्ट 8th एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, RHOMBUS, एरिया रोम्बस क्या होगा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मतलब 1/2 मल्टीप्लाइड बाई D1 मल्टीप्लाइड बाई D2, यानी कि इनके डायगोनल्स क्या है D1 और D2 है, ठीक है। तो ये जो है कि एरिया आपको आने चाहिए इतना जो है, ठीक है। उसके बाद 9th क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपको आना चाहिए। तो इसका क्या होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, HEIGHT, ये हाइट का स्क्वायर है, ठीक है। अगर इसको सिंपलेस्ट भाषा में लिखे लैंग्वेज में तो H स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज, चलिए यहाँ पर हाइपोटेनस को हमने ले लिया, फिर परपेंडिकुलर ना, सॉरी ये बेस स्क्वायर प्लस हाइट को परपेंडिकुलर ले रहे हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये पी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको एच निकालना तो क्या करेंगे, रूट में लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, और आपको बी निकालना है बेस तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये तो ये आपको ये पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है, ओनली राइट इन ट्रायंगल, इस तरीके से, ठीक। तो ये हो गया, ए बी हो गया और ये सी हो गया, ये एच हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है और ये बेस हो जाता है, ये आपका बी हो गया, ये पी हो गया और ये एच हो गया, ठीक है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए इसको नोट कर ले तो फिर हम आगे की तरफ चले जो है।
अब उसके बाद आता है वो इसके बाद आपको नेक्स्ट आपका जो आएगा 10th, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अब जैसे डिस्टेंस आपको पता है तो यहाँ से टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड। अगर वेलोसिटी होगा तो डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, और वेलोसिटी के साथ डिस्प्लेसमेंट, स्पीड के साथ डिस्टेंस, और बाकी ये 3 फॉर्म बस इधर उधर हमने करके यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद फिर आता है एरिया हो गया आपका, और नंबर से रिलेटेड हो गए, स्पीड टाइम हो गया। देन उसके बाद आता है assumption of 2 digit numbers, for 2 digit number, for 2 digit number। कभी कभी इस तरीके से देता है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू इतना है, फिर उनके नंबर्स को एक्सचेंज करने पर न्यू नंबर उससे प्रीवियस नंबर से इतना ग्रेटर हो जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन को हम इसमें कैसे जूम करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि लेट डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस, डिजिट एट यूनिट प्लेस, मतलब वंस पर, जो वंस पे जो लास्ट डिजिट है। ठीक है, डिजिट एट यूनिट प्लेस, PLACE। अगर इसको हमने एक्स से जूम किया, ठीक है, डिजिट एट सेकेंड प्लेस, सेकेंड का मतलब हो गया टेंस पर है, इसको हमने मान लिया y। ठीक है, तो जो हमारा नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, देखो 1 मल्टीप्लाई, 1 डिजिट पर होता है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो डिजिट में, प्लस अगर टेंस पर है तो उससे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा x प्लस 10y। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आपको समझाएं, मान लीजिए हमारे पास 32 है, तो क्या लिखते हो, 3 इंटू 10 लिखते हो और 2 इंटू 1 लिखते हो। ठीक है, यानी जो ये सेकंड डिजिट है लास्ट से, ये टेंस प्लेस पर है, और जो लास्ट डिजिट है वो क्या वंस प्लेस पर है। तो इसीलिए हमने देखिए जो टेंस डिजिट पर होता है उसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से, और जो वंस प्लेस पर होता है उससे 1 से, यानी कि हमारा जो नंबर होगा ये नंबर होगा। ठीक है, आफ्टर रिवर्सिंग द नंबर, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी जब डिजिट्स का जो रिवर्स करेंगे तो न्यू नंबर क्या आ जाएगा आपके पास। तो आपने यहाँ पर देखा कि अगर हम डिजिट को रिवर्स कर दें, यानी कि टेंस डिजिट की जगह पर वंस रख दें, वंस की जगह पर टेंस रख दें, तो जो न्यू नंबर आएगा वो क्या होगा 10x प्लस y। यहाँ पर भी इसे 32 था, तो कितना होगा 23, तो अब 2 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 1 से। तो इस तरीके से 2 डिजिट से रिलेटेड अगर नंबर आते हैं तो आपको ऐसे एज्यूम करना है और नंबर को ऐसे लिखना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिट से रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। एज से रिलेटेड जो है कि कुछ बातों को कर लेते हैं। अगर मान लीजिए एज से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि प्रेजेंट एज आपको एज्यूम करना। सबसे पहला काम क्या होगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको सबसे पहले प्रेजेंट एज आपको एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक, तो एज वाले में क्या करना है कि फर्स्ट एज्यूम प्रेजेंट एज, फर्स्ट एज्यूम ASSUM, फर्स्ट एज्यूम प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एजेस। ठीक है, प्रेजेंट एजेस मान लीजिए x है और क्या है एंड y ईयर। ठीक है, फर्स्ट एज्यूम प्रेजेंट एजेस जैसे x एंड y हो गया। अब बोलेगा कि आफ्टर या बिफोर,
तो अगर आफ्टर बोलेगा तो आपको क्या करना, ऐड करना, अगर बिफोर बोलेगा तो आपको क्या करना है, माइनस। वो सिंपल सी बात है कि जैसे अभी अगर हमारा प्रेजेंट एज 10 साल है तो आफ्टर 5 ईयर, तो 5 ईयर बाद मेरा कितना एज हो जाएगा, 10, 5 साल बाद तो जाहिर सी बात है 15 होगा। और 5 साल पहले मेरा कितना एज रहा होगा आपका, 10 - 5, 5 साल रहा होगा। तो एज वाले में सबसे पहला आपको काम करना है कि फर्स्ट एज्यूम प्रेजेंट एज, उसके बाद ही आपको देखना है कि आफ्टर बोल रहा है कि बिफोर बोल रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आफ्टर ए ईयर, आफ्टर ए ईयर, आफ्टर ए ईयर एज, आफ्टर ए ईयर एज बोलोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस ए हो जाएगा, एंड यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, y प्लस ए हो जाएगा। ए हमारा कोई नंबर होगा, जैसे 2 साल, 4 साल, 5 साल, इस तरीके से नंबर होगा वहां पे। अब अगर बिफोर बोलेगा तब आपको क्या करना है, बिफोर ए ईयर एजेस कितना हो जाएगा आपका, x माइनस ए एंड y माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बिफोर। अब उसमें टाइम से तो मल्टीप्लाई करेंगे, मोर है तो ऐड करेंगे, लेस है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये सब सारी चीजें हमने पहले ही बता रखा है आपको। ठीक है, मोर है तो प्लस, लेस है तो माइनस, एंड मल्टीप्लीकेशन टाइम से तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि पहला काम आपको करना है प्रेजेंट एज मानना है, उसके बाद आफ्टर अगर आएगा तो प्लस करना, और बिफोर आएगा तो आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो ये रहा एज से इस तरीके के एज के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना। ठीक है, और उसके बाद आता है कि जिससे ये आपका मान लीजिए 12 नंबर जो भी हो, अब डिफरेंस ऑफ 2 नंबर गिवन हो। ठीक है, डिफरेंस की अगर बात करें, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इक्वल टू कुछ दिया हो, जी डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, मान लीजिए डिफरेंस दिया हुआ आपके पास ए दिया हुआ। ठीक है, अब आपको मान लीजिए अपने फर्स्ट नंबर मान लीजिए, लेट आपको डिफरेंस के क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले जो आप फर्स्ट नंबर मान लीजिए, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, तो देन सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, देन सेकंड नंबर इज इक्वल टू, इसको ऐड कर देना, ए प्लस एक्स में ऐड कर देना। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने बोला कि 2 नंबर का डिफरेंस दे रखा है, तो डिफरेंस मान लीजिए अगर 5 दिया हुआ है, एक नंबर अगर 3 दिया हुआ है, तो दूसरा नंबर कितना होगा। अगर मान लीजिए डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और एक नंबर आपके पास 3 दिया हुआ है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो दूसरा नंबर बेसिकली क्या होगा, 8 होगा। क्योंकि अगर 8 हम नहीं लेंगे, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या होगा आपका, क्या आएगा, ये आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो डिफरेंस हमेशा क्या होता है कि ग्रेटर माइनस स्मॉलर होता है। तो कुछ लोगों को माइंड में ये भी आ रहा होगा कि -2 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ग्रेटर माइनस माइनस स्मॉलर तो भी कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब बेसिकली अगर जो सेकंड नंबर होगा ना, उनको आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर आपने फर्स्ट नंबर मान लिया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसमें इसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर जो डिफरेंस अगर दिया होता है, अगर एक नंबर आपने एज्यूम किया हुआ है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, जो नंबर आपने माना हुआ और जो डिफरेंस वाला, उसको क्या करना पड़ेगा, जब इसको माइनस करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल होगा, आपका क्या आएगा, ए ही आएगा। जैसे देखिए कि ए प्लस एक्स है, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, तो ये ग्रेटर हो गया और ये क्या हो गया आपका स्मॉलर हो गया, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि 8 - 3 करने पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब जब 3 को उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 + 3 हो गया। तो डिफरेंस को जो नंबर आप मानेंगे उसमें आपको क्या कर देना, ऐड कर देना। ठीक है, सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। और मान लीजिए आपको जैसे आ जाए सम ऑफ 2 नंबर आ गया, तब क्या करेंगे,
सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर्स। मान लीजिए सम ऑफ टू नंबर एक्स दिया हुआ है, ठीक है, या ए दिया हुआ है। अब इसमें फर्स्ट नंबर आपने मान लिया, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, तो सेकंड नंबर कितना है, सेकंड नंबर इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, ए माइनस एक्स, ठीक है। इसको हम समझा देते हैं आपको यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपके पास दो नंबर का सम है, मान लीजिए सम कितना दिया हुआ है, मान लीजिए 11 दिया, और इसमें से जो फर्स्ट नंबर है आपके पास 5 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, सिंपल सा है कि सम में से इसको माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो वही चीज है कि अगर सम ऑफ टू नंबर दिया हुआ है तो फर्स्ट नंबर मान लेंगे और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, जो सम दिया है उसमें से और जो नंबर आपने एज्यूम माना होगा उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं, आपको अगर वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो ये सब सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इसलिए हम जो है कि पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये सब सारी बेसिक चीजें आपको हम सिखा रहे हैं। अब उसके बाद जो है डिफरेंस आ गया, 2 डिजिट्स आ गया, एज वाले आ गए, फॉर स्ट्रीम एंड बोट प्रॉब्लम। लास्ट फॉर स्ट्रीम एंड बोट प्रॉब्लम। जैसे बोट कोई है, अगर मान लीजिए कि वाटर में जो है, अब वाटर अगर फ्लो करेगा तो उसको बोलेंगे धारा, मतलब स्ट्रीम। एंड बोट जो जब उसमें ट्रेवल करता है तो उसका स्पीड क्या होता है, अगर वो स्ट्रीम के अलोंग अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसकी स्पीड को ऐड कर देंगे, अगर अपोजिट कर रहा है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए वहां पर आपको जूम करना पड़ेगा, स्पीड ऑफ बोट क्या है आपका, स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, धारा की स्पीड जो है y किलोमीटर पर आवर, यह आपका है धारा, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट है, स्ट्रीम का स्पीड कितना है, ये स्पीड ऑफ बोट अलोंग स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट अलोंग स्ट्रीम। जैसे हम हवा की दिशा में जब दौड़ते हैं, हवा की दिशा में हमारा स्पीड बढ़ जाता है और उसके विपरीत जो है स्पीड क्या होता है, घट जाता है, यानी कि हमको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है दौड़ने के लिए। वही गई कि जब हम धारा की दिशा में चलेंगे, स्ट्रीम के डायरेक्शन में चलेगा बोट, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, अगर अपोजिट चलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ बोट अलोंग स्ट्रीम कितना आ जाएगा आपका, x + y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट अपोजिट, OPPO अपोजिट, और इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, और ये जो इसको डाउन स्ट्रीम ही बोला जाता है, जो ऊपर वाला ना इसको डाउन स्ट्रीम ही बोला जाता है, ठीक है। डाउन यानी कि धारा की दिशा में, अपोजिट यानी अप स्ट्रीम धारा के विपरीत, तो क्या आ जाएगा, x - y किलोमीटर पर आवर, यानी माइनस कर देंगे बोट के स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आई होप बच्चों ये सब सारी चीज़ें जो अभी तक हमने आपको बताया समझाया, ये सब सारी चीज़ें आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले बेसिक है, सब चीज़ें आनी चाहिए। अगर आ रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, कि इसको देखना पहले पड़ेगा आपको, ठीक है। और बाकी और बहुत सारी बेसिक चीज़ें से जैसे कैलकुलेशन करना। अब वर्ड प्रॉब्लम के लिए जब कभी भी जब हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ हम सिखा रखे हैं। और सबसे पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो उसको पहले चेक करेंगे कि इसके रूट्स क्या हैं,
रियल है कि नहीं है, ये सब सारी चीज़ इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर लें। तो चलिए चलेगा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद फिर हम चलते हैं। पहले नंबर्स पे सॉल्व क्वेश्चन करते हैं, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, पहला हमारा टॉपिक क्या होगा, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट स्क्वायर इज 156। द सम ऑफ अ नंबर एंड इट स्क्वायर, so the sum of a natural number and its square is 156. Then find the number. Find the number. आपको नंबर फाइंड आउट करना है। पहले नंबर क्या बोला, द सम ऑफ ऑन नेचुरल एंड इट स्क्वायर, यानी कि एक नेचुरल नंबर है और उसका क्या है, स्क्वायर का सम क्या है 156 है, तो नंबर बताना है। तो सबसे पहला काम है कि मान लेंगे कि लेट एक्स बी एनी नेचुरल नंबर, लेट एक्स बी एनी नेचुरल नंबर। ये तो सिंपल सा जो एजम्पशन है। तो नंबर और इसका स्क्वायर, नंबर और स्क्वायर इक्वल टू क्या है 156 है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके कोफिशिएंट क्या है पहले लिख ले, ए बी इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू माइनस 156। ये सॉल्व भी हो पाएगा कि नहीं, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहां से d की वैल्यू पहले आप चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है 1, 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 156। 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मिला जुला के आप यहाँ पर चेक कर लें कि पूरा नंबर प्लस में है, ये ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन हो सकता है, इसका सॉल्यूशन पक्का है, इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जो इसके रूट्स है वो क्या है, रियल है। अगर रूट्स रियल नहीं होते तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर रूट्स रियल है तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं हो सकता था। तो पहले जब बनाने के बाद कभी भी आपको वर्ड प्रॉब्लम जब बनाए तो पहले इस तरीके से आप चेक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व किया जाए। क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इज इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वही हम यहाँ पर कर लगाएंगे। तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 156 में। अब 156 का फैक्टर बना ले पहले, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 156 का चलिए इस तरीके से हम थोड़ा फैक्टर बना लेते हैं, या इसे आप ऐसे देख लीजिए ना, 2 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 7 जा 2 8 जा, अगेन फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा और 2 9 जा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 39 है, तो 3 से जाएगा, 2 से तो जाएगा ना, 3 39। अब आप इसमें देखिए आपको 2 फैक्टर बनाना है। तो अगर जब नंबर छोटा स्मॉलेस्ट नंबर लाना, जैसे 1 2, तो आप जो नंबर जिस नंबर का फैक्टर बना रहे हो उसमें जितने भी नंबर आ रहे हैं उसमें आप क्या करेंगे कि नंबर्स को बड़े बड़े लेंगे। जैसे 2 बड़े नंबर लेंगे, जैसे एक नंबर ये पूरा ले लीजिए और दूसरा नंबर, इसको तो फर्दर फैक्टराइज कर नहीं सकते हैं। तो इसका क्या आएगा, 6 6 तरीके नहीं 4 3 12 आएगा, 12 एंड 13 ये।
यानी कि जब ये नंबर स्मॉलेस्ट होता है तो उसमें क्या करते हैं कि जो दो फैक्टर आते हैं वो दोनों फैक्टर लगभग बराबर होने चाहिए, ठीक है, जब नंबर स्मॉलेस्ट। और जब नंबर मिडिल वाला जो एक्स का कोफिशिएंट नंबर बड़ा हो तो उसमें से एक नंबर जो दो फैक्टर बनाने होते हैं, एक फैक्टर आपका बड़ा होता है, दूसरा क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। 12 और 13, तो यहाँ पर हम चलिए जल्दी से कर लेते हैं। तो 12 और कितना आ गया आपका, 13 आ गया। तो यहाँ से हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x, हमने ऐसे बताया था 156, एंड यहाँ से फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156। बस यहाँ से आप देख लीजिए, आपको x कॉमन मिलेगा, यहाँ से x बचेगा 13। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, x प्लस 13 लिख देना है। यहाँ पर यहाँ का साइन लिख दिए, यहाँ पर 12x है, यहाँ पर x है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 12। फिर से एक बार यहाँ से जो ब्रैकेट में है वही ब्रैकेट में यहाँ पर रख देंगे, और यहाँ देखिए, और साइन यहाँ का, ये जो साइन यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर कितना है 12x है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक ब्रैकेट में जाएगा x प्लस 13 ये, और एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 12। सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताए हुए हैं। एक बार आपका होगा ये 0 होगा, और दूसरा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू 12। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर होगा 12, क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा नेचुरल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, यानी कि जो प्राकृतिक संख्या वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः जो संख्या हमारा कितना होगा 12 होगा। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया अच्छे से। ये जो चीज़ यहाँ पर है इसको आप यहाँ पे हटा देंगे, और हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल नंबर दे रखा था, ठीक है। अगर कोई और खाली बोल देता कि एक नंबर है, तो नंबर में हमारा प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है। जैसे बोला कि द सम ऑफ अ नंबर एंड इट इज स्क्वायर, ऐसे बोलता तो हमारा आंसर दोनों होता, लेकिन वहाँ पर नेचुरल नंबर बोल रखा है, इसलिए हमारा आंसर केवल क्या होगा 12 होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना बहुत है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, और इसी नंबर्स पर बहुत सारे क्वेश्चन, बड़े टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपका आज का लेक्चर समझ में आया होगा, तो इसे आप नोट कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।